क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम एक इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 8 में हम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या होगा कि देखो ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम मतलब समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्री मतलब तीन, ट्रिगोनो मतलब साइड्स, मतलब तीन साइड्स, एंड मेट्री मतलब होता है मेजर, मतलब तीन साइड्स को मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब होगा कि तीन साइड्स को मेजर करना। इसका मतलब यहीं से पता चल रहा है कि हम इसमें सिर्फ तीन साइड्स की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है कि सबसे पहले हम देखो इस पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले देखो, इसमें एक ट्राइंगल होता है, ये 90 डिग्री का, और ये होता है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ये होता है हमेशा इस ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन साइड्स की बात करेंगे और सिर्फ वो ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री हमेशा आए, ठीक है, उस ट्राइंगल की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ये हमने अपनी छोटी छोटी 8th क्लास में 8th 9th में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, ये आप सबको पता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब अगर सपोज इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास एक्यूट एंगल, सबसे पहले एक्यूट एंगल का मतलब पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से छोटा एंगल हो। मतलब देखो, इसमें सबसे पहले हाइपोटेनस की बात करिए कि हम हाइपोटेनस को कैसे देखें कि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा साइड, उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 90 हाइपोटेनस होती है। और अगर एक्यूट एंगल ए दे रखा हो या फिर सी दे रखा हो, अगर सपोज अपने पास एक्यूट एंगल सी दे रखा हो तो परपेंडिकुलर जो होगा एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड वो होती है परपेंडिकुलर, और जो बचा जो बेस। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, वहाँ पे देख लीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हमारा होता है इनको फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे एक वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी आता है। ठीक है, तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते क्या हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 6 रेशियोज होते हैं। सबसे वो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको अभी पढ़ लेंगे लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जब हम बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है साइन थीटा, साइन थीटा, देन कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या होता है, देखो सबसे पहले थीटा क्या होता है, थीटा एक एंगल है, बता देती हूँ, एक एंगल है, या फिर हम इसे साइन बोल सकते हैं, जैसे कि पाई वगैरह होते थे ना, इसे इसलिए हम एंगल मानते हैं थीटा को। ठीक है, ये तो बात अलग है कि हम इसको कुछ भी, लेकिन एक साइन है। ठीक है, अब इसकी इस साइन की वैल्यू क्या होती है, इसको हम कहते हैं पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन को कहते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, हमको सिर्फ 3 ही याद करने की जरूरत पड़ती है, किसकी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टैन का उल्टा करते चलो, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा कॉस का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉस थीटा कॉसेक थीटा अपॉन साइटा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इनका उल्टा। बहुत इजी है, आफ्टर सम टाइम आपको भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब देखो देखो देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक बहुत ट्रिक भी देख सकते हैं इसके। देखो कि इसको हम क्या कहते हैं, इसके पास इसकी अपनी ट्रिक होती है। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। देखो यहाँ पे हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। वापस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, ये अपना साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टैन थीटा हो गया। ठीक है, अब ये कॉट थीटा हो गया, जस्ट अपोजिट, ये सेक हो गया और ये कोसेक हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखो वापस दे दो, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच और टेन थीटा बी अपॉन पी, कॉट थीटा बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी। यहाँ पे सी लगाना भूल जाती है। ठीक है, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।